1857 भारत की धरती पर आजादी की वो पहली गूंज जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। एक चिंगारी जो मेरठ से उठी और देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, नाना साहब का विद्रोह, तात्या टोपे की रणनीति, बहादुर शाह जफर की आखिरी पुकार, यही थी 1857 की महान क्रांति। चलिए जानते हैं 1857 की क्रांति के दौरान क्या क्या हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। साल 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनते। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम लागू। इस नियम का मतलब था जिन भी रियासतों का कोई वारिस नहीं होगा उन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इस नियम के द्वारा ही अंग्रेजों ने झांसी, सतारा और नागपुर जैसी रियासतों को एक एक कर अपने कब्जे में कर लिया। इसके साथ ही अंग्रेजों की भारी कर और जमींदारी व्यवस्था से किसान दुखी थे। भारतीय कारीगरों और बुनकरों का काम अंग्रेजी मशीनों ने छीन लिया था। अंग्रेज भारतीय समाज और परंपराओं में दखल देने लगे। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था। उन्हें कम वेतन और सुविधाएं मिल रही थी। इन सभी कारणों से लोगों में गुस्सा उमड़ रहा। उसी समय अंग्रेजों के द्वारा सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल दी गई। राइफल की कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती, जिसे इस्तेमाल करने से पहले सैनिकों को दांत से काटना होता था। इसकी वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाही बहुत ज्यादा आक्रोशित हुए। इसी के विरोध में उन्हीं में से एक सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी में एक अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी, जिसके बाद मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी देकर अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की, लेकिन विद्रोह और तेजी से भड़क उठा। जिसके बाद 10 मई 1857 को 85 सिपाहियों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर कूच किया। लाल किले में जाकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित। दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गई। इसके साथ ही पूरे भारत में अंग्रेजों पर गुस्सा फूट रहा था। कानपुर से नाना साहब ने क्रांति का नेतृत्व किया और तात्या टोपे ने अंग्रेजों की सेना को कई बार हराया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया और ग्वालियर तक लड़ाई जारी रखी। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने अवध की जनता को एकजुट किया और महीनों तक अंग्रेजों को रोके रखा। बरेली में खान बहादुर खान और बिहार में वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन ये क्रांति ज्यादा समय तक नहीं चली, जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया। अंग्रेजों ने क्रांति को दबाने के लिए आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया। यूरोप से अतिरिक्त सैनिक बुलाए। कुछ भारतीय रियासतों ने भी क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और कश्मीर आदि। अंग्रेजों ने गांव के गांव जला, सैकड़ों विद्रोहियों को तोप से उड़ा दिया गया। साल 1858 तक अंग्रेजों ने क्रांति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जिसके बाद ही साल 1858 में ही ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। रानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि अब भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर, सेना में भारतीयों की संख्या घटाई गई और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। 1857 की क्रांति तो असफल रही, लेकिन इसने भारतीयों को पहली बार यह एहसास दिलाया कि अंग्रेजों को उखाड़ फेंका जा सकता है। इसने साबित कर दिया कि अगर हिंदू और मुसलमान, किसान और सैनिक, रानी और राजा सब अगर एकजुट हो जाएं तो अंग्रेजी हुकूमत हिल सकती। यही कारण है कि 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर याद किया जाता है। 1857 की क्रांति का यह भी आगे चलकर 1947 की स्वतंत्रता तक पहुंचता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ।